हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सोमवार की वीडियो है मेरी। और आज सुबह सुबह 5 बजे का टाइम है, तब मैं उठी तो इतना अंधेरा था ना। 5 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं देता। वैसे तो मैं डेली 5 बजे उठती हूँ, जल्दी भी नहीं उठती, क्योंकि जल्दी तो उठने का मतलब ही नहीं। देखो, रात को छोटा बच्चा है, 2 3 बार उठता भी है, तो थोड़ी नींद, अपनी भी नींद पूरी करनी पड़ती है। फिर पूरा दिन आराम नहीं मिलता, क्योंकि जिस टाइम तक छुटकू का घर का काम समाप्त होता है, उस टाइम तक नैना जाती है। नैना के बाद तो आराम का मतलब ही नहीं है। तो बहुत अंधेरा था आज जब मैं उठी थी 5 बजे। तो अब मैं नहा धो के आ गई थी और पूजा वाले की साइड में झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर पिताजी डंगरों का काम कर रहे थे, इनका पशुओं का, तो मैं क्लिप ले ली थी थोड़ी सी। हमारी जो अभी भी आई थी गाय, एक को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, कुछ घास पानी भी नहीं वो खा पी रही, और दूध भी उसने कम कर दिया, क्योंकि उसकी डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत आ गई थी। वो पहली बार ही, इस बार वो पहली बार ही भी आई है, मतलब कि पहलवानी थी वो, तो उसे दिक्कत हो रही है कुछ। तो डॉक्टर भी बुलाया था, तो डॉक्टर देखो क्या कहते हैं। फिर बुखार बता रहे थे, वैसे तो उसे दवाई ववाई चल रही है उसकी। बस मैं नहा धो के किचन में आ जाती हूँ। मैं सिर्फ जल्दी दे देती हूँ सुबह को। कभी कभी मैं मतलब पूजा नहीं करती, अम्मा जला दे दिया तो अपना हाथ जोड़ के जल दे के आ जाती हूँ तुलसी मैया को। और बस मेरा और सुबह का रूटीन ज़्यादातर हाउसवाइफ का किचन से शुरू होता है। सबके लिए चाय बनानी, अपने बच्चों का दूध गर्म करना, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ नैना का और छुटकू का दूध गर्म, क्योंकि सुबह के टाइम देती हूँ सौंफ का और मुनक्के का दूध, और सबकी चाय बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं सोच रही हूँ आज कि नैना को टिफ़िन में क्या दूँ, क्योंकि ऑप्शंस कुछ नहीं था आज मेरे पास। समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। पकौड़ी बनाऊँ तो बेसन नहीं था, 2 3 सामान मेरे किचन के ख़त्म हो रहे थे। ब्रेड मेरे पास थे नहीं, और अगर सूजी का उत्पम या कुछ बनाने की सोचूं तो सब्जी नहीं थी इतनी मेरे पास। टमाटर ख़त्म हो रहे थे, प्याज प्याज थी खाली, तो प्याज में ऐसा अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी बेसन का चिल्ला बनाऊँ तो बेसन नहीं था। तो बहुत सोचने के बाद जवे ख़त्म हो रहे हैं, जवे तोड़वा लेते हैं ना, खुद भी तोड़ लेते थे, लेकिन अब मैं 1 साल से, पिछले साल से तुड़वा लेती हूँ। तुड़ाई पे तोड़ते हैं हमारे गाँव में ही ब्राह्मण, तो क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में टाइम नहीं लगता। तो वे भी ख़त्म हो गए सर्दियों तक। सर्दियों में बनाए कई बार तो ख़त्म हो गए वे भी। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं मिल रहा था मुझे कि क्या बनाऊँ। फिर मैंने आटा करके सिंपल पराठा ही नैना का बना दिया था। और अब नैना के साथ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, खुद से ही उठ जाती है, नहला देती हूँ उसे। और अब तो उसे 2 3 दिन से शौक चढ़ा है मंदिर जाने का। सुबह को लोटिया लेके, लोटा है छोटा सा, तो उसमें जल लेकर पानी लेके आने के, पानी वो कहीं से भी ले लेती है, वो उसकी मर्जी है। कोई सी भी टंकी पे से पानी ले लेती है। पानी लेके और फूल तुड़वा के, गेट के बाहर फूल लग रहे हैं गुलाब के, तो अपने बब्बा जी से या माँ जी से, अपने पापा से, जो भी कोई मिलता है उससे फूल तुड़वा के मंदिर में जाती है। थोड़ी मतलब छोटी छोटी उम्र में ही बच्चे में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, बस हमें टाइम देने की ज़रूरत है। नैना में पिछले साल से और अब तक का मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अब बिना कहे तो सबको नमस्ते करती है। अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे कि बेटा नमस्ते करो, नमस्ते करो, अपने आप ही कर लेती है। बातें अपने आप करने लगी है। मैं उसे टॉर्चर नहीं करती है, मैं उसे कहती नहीं हूँ कि बेटा इनसे बात करनी, नमस्ते करनी, इनसे बताओ कौन सी क्लास में। वो अपना आप ही अपनी मर्जी से बातें बताती रहती है सबको, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। वरना मुझे सब पिछले साल सब कहते थे कि जल्दी पढ़ाई में डाल दी अपनी लड़की, 2.5 साल की, मैंने वो स्कूल में डाल दी थी, मैं आपको बताऊं। लेकिन वो उम्र बिल्कुल बेस्ट होती है बच्चे की। अगर आप उस उम्र में नहीं सिखाओगे ना बच्चे को, तो वो कभी नहीं सीखने का। फिर जीत तो ज़िंदगी सभी है, देखो मैंने नहीं कहती भाई, लेकिन बच्चे को जो सिखाने की उम्र होती है ना, वो बचपन ही होता है। क्योंकि हम सब के भी 10th का सिलेबस याद नहीं होगा जितना कि हमें, जो हमने नर्सरी या मतलब फर्स्ट क्लास में जो चीज़ें पढ़ी होंगी, जो पोएम हमारे आज तक याद है। तो ऐसा कहते हैं कि जो भी कुछ सिखाते हैं ना माँ बाप, बच्चे को बचपन में सिखा ले, तो वही चीज़ बच्चे के पूरी ज़िंदगी काम आती है। कोई भी तुम अच्छी बात बुरी बात जैसी भी सिखाओगे, बच्चा वैसी ग्रहण कर लेगा। तो मुझे आज ऑप्शंस कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सिंपल पराठा बना के नमक मिर्च का और दही के साथ उसे दे दिया था। अच्छे से खा लेती है वो। और फ्रूट्स में अमरूद ही थे, अमरूद दे दिए थे उसको। और अब उसको होमवर्क कराने के लिए भी मुझे जिद नहीं करनी पड़ती है, उसे बार बार नहीं कहना पड़ता। एक ही बार कहती हूँ कि मत करे, मेरा कुछ नहीं जानेगा, जब टीचर तुझे कल पिटेगी तब पता चल जाएगा। तो फिर वो कहते नहीं नहीं मम्मी मैं कर लूँगी, आप बस मुझे बताते रहिए। और सबसे बड़ी बात, एक तो होमवर्क के लिए अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगी,
और दूसरी बात अपने हाथ से कर लेती है। बोलती भी है कि ये तो मेरे पे लिखने नहीं आता मम्मा, आप लिखवा दो। मगर नहीं लिखना आएगा तो मैं उसे ऐसे डंडा खींच, ऐसे गोल कर, ऐसे कर, ऐसे कर, मैं उसको सिखा देती हूँ। और उसके पापा को तो होमवर्क कराने का मतलब है उसके पापा खुद ही पेंसिल लेगा, खुद ही लिख देते हैं, अब कर लिया इसने तो मैं ज़्यादा अपने आप ही उसका होमवर्क कराती हूँ। वैसे मैं किसी को कहती नहीं, कर ले चाहे वो किसी के पास भी, पर होमवर्क करवाने की माँ की जिम्मेदारी होती है। छोटी छोटी बच्चे, और जो सिखा भी सकता है ना कोई, तो वो माँ बाप ही है जो कुछ सिखा सकते हैं बच्चे को। देखो अपने बच्चे को बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, ये तो सबको ही पता है, क्योंकि जो माँ बाप हैं उन्हें सबको ही पता है कि अपने बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। लेकिन मैंने नैना को बहुत थोड़ी उम्र से सिखा दिया था, 1-1.5 साल की थी करीब वो, जब उसने बोलना शुरू किया था तब से। जैसे मैं सब्जी काटती थी, मम्मा ये क्या है, मैंने कहा आलू है ये, और इनको बोलते हैं पटैटो। तो फिर उसको ऐसी सारी सब्जियों के बारे में पता लग गया था। वो दाल भी मुझसे ऐसे ही पूछे, जैसे मैं दाल बनाती हूँ ना, वो अब घर होती है जैसे कभी, तो ये क्या है, मैंने कहा दाल है। तो काहे की दाल है, तो उसे पता है कि लाल वाली को मसूर की कहते हैं, पीले वाली को मूंग की कहते हैं। तो बहुत सी चीज़ों के, बहुत सी दालों का भी नाम जानने लगी है। मतलब हर एक शब्द उसको पता चलता रहता है अपना। बस यहाँ पे कर दिया मैंने इसका टिफिन पैक। आज मेरे पास बर्बन के बिस्किट भी रखे हुए थे, इसकी मौसी लाई थी ये इसके लिए क्रैक्स चिप्स, और ये पराठे के साथ मैंने 2 बिस्किट भी रखे, इसका टिफिन पैक कर दिया। बेटा करा अपन बाबू कुरोरा लड्डू, अरे नहीं नहीं कहाँ पावा दोगी, आ जाए चिड़िया, पापा आवाज लगा ले, पापा माँ, दीदी कहाँ, नैना कहाँ, नैना दीदी कहाँ गई भाई, स्कूल में गई पढ़ाई करने। उसको ना छुटकू को पढ़ने को थोड़ी सी दिक्कत हो रही किसी चीज़ की, किलस किलस कर हो रही है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर नहला तो मैंने दी थी, ये 9:30 बजे थे, तो नहला तो दी थी, पर बहुत ज़्यादा रो दी थी। एक इसका ये है कि अपने पास ही रखती है, कोई ना कोई होना चाहिए इसके पास। अब इसकी ये उम्र आ गई ना, ये इस टाइम का 3 महीने का बच्चा थोड़ा जानने लग जाता है, तो इसको कोई ना कोई अपने पास ही चाहिए। तो मैं बीच बीच में इसे भी लेती रहती हूँ, इसे मूली गुट्टी पिलाना इसका और काम करने, और मैं अपना भी इधर उधर, मतलब दोनों तरफ का झाड़ू पोछा हो जाए ना, तो फिर मैं इधर इसे खिलाती भी रहती हूँ और खाना भी बनाती रहती हूँ बीच बीच में जाकर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके कमेंट मेरा हौसला बढ़ाते हैं, आपके लाइक भी मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मुझे लगता है कि हाँ भाई, हाँ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो मैं और बनाऊँ। तो मोटिवेशन मिलता है मुझे आपसे बढ़ाने के, वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पे ना नैना ने मुझे इतना काम बढ़ा दिया था, छुटकू की मुगली गुट्टी पी रही थी और फिर सारे ड्रेसिंग टेबल पे बखेर दी, कल बखेर थी इसने ये, फिर मुझे दिखी, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो फिर आज मैं जब सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा कर दी थी, फिर मैंने ध्यान दिया, फिर मैं कपड़े से मैंने सारी डस्टिंग की इसकी, गिल्ले कपड़े से साफ़ किया सारा, जब जाकर कहीं इसके दाग छूटे हैं। तो इधर कर रही थी मैं बेड साफ़, इधर बेड का पोर्शन है तो बेड साफ़ कर रही थी। और ये देखिए मेरा इंडक्शन भी ख़राब हो गया, और ये जो मेरी कढ़ाई है ये भी ख़राब हो गई। और कोई कोई चीज़ ना इतनी अच्छी निकल जाती है। ये कढ़ाई मेरी 60 रुपये की थी, देवबंद में मेला भरता है बाल सुंदरी माता का, तो मैं शादी के बाद मार्च में मेरी शादी हुई थी 2016 में, और अप्रैल मई में वहाँ मेला था वो, तो मैं वहाँ पर गई थी नैना के पापा के साथ। मेरी ताई जी वहाँ पर रहती थी हमारी, ये बड़े वाली, वे आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर थी, अब तो वे रिटायर हो चुकी हैं। तो वे रहती थी वहाँ पर, उन्होंने बुलाई थी मैं आजा मंदिर, तुझे मेला दिखाऊंगी, मंदिर है माता का, दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ाया ये। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई थी, तो मैं 60 रुपये की लाई थी ये कढ़ाई, पर इसने इतना अच्छा वसूल किया ना 60 रुपये। तो देखो सर 7-8 साल ही हो गए, और मतलब डेली यूज में इतनी चल रही थी, इतनी चल रही थी।
दाल फ्राई करना, कोई सूखी सब्जी बनाना, पूरी तलना, हलवा बनाना, मतलब मैं इस पर हर आइटम बना लेती थी, तो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन इसका इतना ही टाइम था, ये नीचे से फूट गई तो लीक हो गई। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हुन फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो जी दोपहर के बज गया 1:20 हो रहे हैं टाइम, 1:20 हो रही है और नैना की वैन आने वाली है। दोपहर का मेरा रूटीन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। अब नैना का शुरू होगा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आता है उसे भी माँ का थोड़ा टाइम चलता ही है। गले लगेगी कभी कुछ कभी कुछ। सबसे पहले तो मैं उससे पानी को पूछूंगी, या तो नीचे पी लेती है या फिर मेरे पास आके मांगती है मम्मा पानी पिला दो। तो उसका आने का टाइम हो गया। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। चलो 66 लिखो। 66 क्या बन गया? 66 हूँ ना? हाँ जी लिखो। उधर रेड पेन हो रही है, ब्लैक पेन। 66 मैं पूछूं तो छुटकू सो गया। फोन पे करने दीजिए। हाँ अभी आप होमवर्क करोगे। 66 67 68 अपने आप लिखा। क्या? मैं सही कर दूंगी, लिख ले। और यहाँ पे शाम का टाइम था, 4 बज रहे थे। मैं नैना को होमवर्क करवा रही थी, तभी फूफा जी आ गए हमारे, जो फूफा ससुर हैं वो आ गए थे। फिर मैं उनके चाय पानी के इंतजाम में लग गई थी। बस चाय पानी उन्हें देकर फिर मैं छुटकू के शाम के खाने में छुटकू के दूध पानी में लग गई थी। तो बस कहूँगी आपको अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। कैसा खराब हो गया?